ओम। आइए सभी लोग एक बार मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। बहुत समय पहले की बात और बहुत प्रसिद्ध कहानी जो हम सब ने बचपन से सुनी हुई है कि एक बार एक वृद्ध महिला घर के बाहर बैठ करके कुछ ढूंढ रही थी और कोई व्यक्ति वहां से होकर के गुजरा। उसने देखा ये वृद्ध महिला कुछ ढूंढ रही है, क्यों ना इसका सहयोग कर दिया जाए। तो उसने पूछा, माँ क्या ढूंढ रही हो? बेटा सुई खो गई है, ढूंढ रही हूं। यहां सुई से क्या कर रही थी? घर के बाहर? नहीं, यहां तो कुछ नहीं कर रही थी, कर तो अंदर रही थी। गिर गई, अब ढूंढ रही हूं। तो सुई अंदर गिरी है और तू बाहर ढूंढ रही है, कैसे मिलेगी? बाहर क्यों ढूंढ रही है? ये अंदर अंधेरा है, बाहर रोशनी है, तो यहीं सोचा मैं यहां ढूंढ रही। सुई गिरी कहां पर? घर के अंदर। ढूंढ कहां रही है? घर के बाहर। कारण क्या है? लॉजिक क्या दिया? रोशनी घर के बाहर है, अंदर तो अंधेरा है। अंधेरे में ढूंढने से क्या फायदा? अंधेरे में तो मिलेगी नहीं। इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, सुई गिरी है, उसे ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, सामंजस्य ठीक नहीं है। प्रकाश भी वहीं पर चाहिए जहां पर सुई खोई है। अगर प्रकाश कहीं और है और सुई कहीं और गिरी है तो आप जीवन भर प्रयास करते रहिए, आपको सुई नहीं मिलेगी। इसीलिए आज का विषय रखा कि वर्तमान समय और वैदिक संस्कृति का सामंजस्य, क्योंकि जो सुई है वो तो वैदिक संस्कृति है और समय तो हमारा जो वर्तमान है, हमें उसी में जीना है। क्या करना पड़ेगा? रोशनी को सुई वाले स्थान पर ले जाना पड़ेगा। वर्तमान समय में हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। क्यों और कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मनुष्य में दो प्रकार की भावनाएं रही हैं। एक भावना है प्रेम की और दूसरी है घृणा की।
प्रेम की भावना उनके प्रति जो हमारे हिसाब से चलते हैं, जो हमारे अनुकूल हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। जो हमारे हिसाब से नहीं चलते, जो हमारे अनुकूल नहीं है, उनसे हम घृणा करते हैं। और इस प्रेम और घृणा के कारण से मन में अशांति और शांति ये उत्पन्न होते रहते हैं। जब मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो शांति उत्पन्न होती है, और जब मन में किसी कारण से घृणा उत्पन्न होती है तो अशांति उत्पन्न होती है। संसार के सब मनुष्य, चाहे वो किसी भी मत, संप्रदाय, मजहब के मानने वाले क्यों न हो, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, संतोष हो। इस बात में आप लोग सहमत है कि नहीं? सब यही चाहते हैं। और आज दुनिया में होने वाले जो नाना प्रकार के युद्ध, आतंकवाद की घटनाएं और एक दूसरे के साथ होने वाले जो वैमनस्य और झगड़े हैं, उन सबके करने वालों से भी अगर आप जाकर के पूछेंगे कि भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो, वो हम ये चाहते हैं कि हमारा मजहब इस पूरे संसार में एक छत्र साम्राज्य करे और फिर हम सब शांति से रहें, सब हमारे जैसे लोग हो जाएं, सब हमारे मत को मानने वाले लोग हो जाएं, सब हमारे मजहब के अनुयायी हो जाएं, हमारी इल्हामी किताब को सब पढ़ने वाले बन जाएं और फिर एक जैसा आचरण करें और फिर इस विश्व में शांति की स्थापना हो। इस बात के लिए हम झगड़ा करते हैं, हम सबको मनाना चाहते हैं इस बात के लिए। तो जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, जो युद्ध करने वाले, जो झगड़ा करने वाले, जो दूसरों को तंग करने वाले, सताने वाले लोग हैं, उनके भी उद्देश्य में कहीं ना कहीं क्या बैठा है? शांति की स्थापना। तो शांति की स्थापना सब चाहते हैं, सुख पाना सब चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहां है कि सुई कमरे के अंदर है और भूण हम बाहर हैं। और जिस दिन हमारी सुई और रोशनी एक जगह पर आ जाएगी, उसी दिन हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा। तो इतिहास पर अगर हम दृष्टिपात करें तो इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे समय समय पर प्रयास किए गए। पहला प्रयास, जैसा मैंने बतलाया, लोगों ने ये किया कि युद्ध करो, सबका दमन करो। सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, ये लोग क्या करने निकले थे? विश्व विजय प्राप्त करने के लिए। क्यों विश्व विजय प्राप्त करना चाहते थे? एक छत्र साम्राज्य होगा, और जब हमारा एक छत्र साम्राज्य होगा तब एक जैसे राज्य की स्थापना, एक जैसे नियम, एक जैसे शासन की स्थापना करेंगे और फिर विश्व में शांति हो जाएगी। फिर सब हमारी बात मानने वाले हैं। जब कोई प्रतिकूल व्यवहार करने वाला ही नहीं है, जब हमारी बात न मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम घृणा किससे करेंगे? झगड़ा खत्म। लेकिन परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन भी निकला, सिकंदर भी निकला, हिटलर भी निकला, झगड़े भी हुए, लेकिन परिणाम झगड़े पर ही रुक करके रह गया। शांति की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि झगड़ा झगड़े का अंत नहीं है। दूसरा, एक और उपाय इस संसार में लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो झगड़े हैं, इन सब का कारण क्या है? असमानता। संसार में समानता नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, और हर अमीर गरीब को और ज्यादा गरीब बनाता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर बनता चला जा रहा है, शक्तिशाली और ज्यादा शक्तिशाली बनता चला जा रहा है, कमजोर और ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है, और इस कारण से झगड़ा है। क्या करें? समान कर दें सबको। अच्छा, अगर कोई धनवान व्यक्ति है, उससे आपको भाई देखो यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं, हम आपका पैसा छीन के इन सब में बांटने वाले हैं, खुश होगा वो? खुश होगा? खुशी खुशी दे देगा? नहीं देगा।
तो फिर क्या करना पड़ेगा? झगड़ा। तो इस कम्युनिज्म जिसे साम्यवाद कहा गया, इसका भी परिणाम क्या निकला? झगड़ा। और इससे भी कोई समझौता नहीं हो पाया। विश्व उलझा हुआ है, लगातार प्रयास चल रहे हैं और प्रयास चल रहे हैं और प्रयास चल रहे हैं, उसके बाद और आगे बढ़े। धर्म इससे कंट्रोल कर लो। तो ईसाइयत ने, इस्लाम ने कोशिश की, अपना प्रचार प्रसार, सबको ईसाई बना दो, सब एक ही पुस्तक के पढ़ने वाले लोग हो जाएंगे, एक ही मान्यता के लोग हो जाएंगे, शांति स्थापित हो जाएगी। और बहुत हद तक वो आगे बढ़ते रहे, बढ़े भी, आज विश्व में सबसे ज्यादा संख्या है उनकी। लेकिन वहां पर भी गड़बड़ कब शुरू हो गई कि जैसे ही शक्ति हाथ में आई, शक्ति हाथ में आते ही आदमी क्या करने लगता है? अपने अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। और जैसे ही राज्य की शक्ति पोप के हाथ में चली गई, पोप ने उस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने सत्य का अनावरण किया तो उन वैज्ञानिकों को जिंदा जला दिया गया, गाड़ दिया गया। आपने ब्रूनो और गैलीलियो का उदाहरण सुना है। क्यों हुआ ये? क्योंकि वहां पर जो शक्ति आई, जो सत्ता आई, उस सत्ता को, क्योंकि हमें सबको एक जैसा बनाना है और सत्ता के आधार पर बनाना है, शक्ति के आधार पर बनाना है, इसलिए वहां पर भी गड़बड़ हो गई। इस्लाम में भी यही हुआ। उनका भी उद्देश्य जो था, जहां से वो शुरू हुए थे, वो उद्देश्य क्या था? सारे लोग एक मान्यता के हो जाएं। और इस धरती पर जब सारे लोग एक मान्यता के हो जाएंगे, उनके इस्लामी ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है, उनकी किताब में, उनका मजहबी किताब ये कहता है कि धरती पर रहने वाला हर वो आदमी जो इस किताब पर अपना ईमान लेकर के नहीं आता, उसको जीने का कोई अधिकार। क्यों लेके आना उस किताब पे ईमान? इसलिए लेकर के आना है क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब सबका इस किताब के ऊपर ईमान आ जाएगा तो शांति हो जाएगी सब तरफ। तो रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी इच्छा किसकी है? शांति स्थापित करने की है। लेकिन क्या हुई? आज हो पा रही है? उनके उन रास्तों से सब और अशांति, अराजकता, आतंकवाद फैला हुआ है, शांति की स्थापना नहीं हो पा रही। तो ये तीसरा उपाय भी फेल हो गया। लेकिन यहां पर एक चौथा उपाय जीवित है। और वो चौथा उपाय क्या है? वो चौथा उपाय है भारतीय वैदिक संस्कृति का उपाय। वैदिक संस्कृति किसी को भी दबा करके, उसका दमन करके, उसको जोर जबरदस्ती करके अपने जैसा बनाने की इच्छा नहीं रखती। ये त्याग की संस्कृति है, ये समर्पण की संस्कृति है, ये प्रेम की संस्कृति है। हम किसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने समर्पण के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, उससे छीन करके या उसको हिंसात्मक प्रवृत्ति के द्वारा दबा करके नहीं। और इसका उदाहरण इतिहास को आप उठा करके देखेंगे, इतने उदाहरण मिल जाएंगे कि संस्कृति के लोगों ने, वेनसांग नाम का एक यात्री जो चीन से भारत में आया, क्या करने के लिए आया? वो यहां आया तो व्यापार की दृष्टि से, लेकिन यहां की शिक्षा व्यवस्था, यहां का उच्च दर्शन, यहां की जीवन शैली, इसको देख करके वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने सोचा कि क्यों ना इस जीवन शैली को, इस ज्ञान विज्ञान को मैं अपने राष्ट्र में लेकर के जाऊं और वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार करूं, ताकि वहां के लोग भी इस उन्नत जीवन शैली को अपना सकें। और इस विचार के साथ में उसने बहुत सारी किताबें अपने साथ ली और जहाज के माध्यम से जाने लगा वापस। जिस समय वो वापस जा रहा था, रास्ते में तूफान आया और कप्तान ने चेतावनी दी कि इस जहाज का कुछ वजन कम करना पड़ेगा। अगर ये वजन कम नहीं किया गया तो जहाज डूब सकता है। उस जहाज में बहुत सारे यात्री थे। उनमें से 2 यात्री थे जिनका नाम था ज्ञानदत्त और त्यागराज। और जब उन्हें पता चला कि जहाज का वजन कम करने की आवश्यकता है, तो वेनसांग ने कहा
कि मेरे पास ये बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बहुत सारा वजन है, मैं फिर से कभी आकर के इन किताबों को ले जाऊंगा, लेकिन इस समय में सबकी रक्षा करने के लिए मैं इन किताबों को जल में प्रवाहित कर देता हूं। वहीं त्यागराज खड़ा हो जाता और कहता, नहीं, इन किताबों को मत फेंको, इनसे न जाने कितने जीवन आगे जाकर के सुधर जाएंगे। आपने जो संकल्प लिया, आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए, और अगर वजन ही कम करना है तो लीजिए, हम दोनों लोग इस जहाज से कूदे जाते हैं और वो दोनों अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति के त्याग की मूल भावना है, जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति ने विश्व को शांति का संदेश दिया, सदैव सदैव से दिया। इस देश से बाहर तो लोग गए, लेकिन दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए नहीं गए। किस लिए गए? सत धर्म का प्रचार करने के लिए धर्माचार्यों के रूप में गए। जब सैन्य बल का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया बाध्य थी, उस समय में हमारे देश ने धर्म बल का इस्तेमाल किया। जहां बाहुबल से काम चलाना चाहिए था, वहां पर हमारे देश के लोगों ने आत्मबल से काम चलाया, और इसका उदाहरण आप इतिहास में देख सकते हैं। तो यह संस्कृति बहुत समृद्ध, बहुत विस्तृत और जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली संस्कृति है। लेकिन आज समस्या हमारे सामने क्या है? हमारे सामने समस्या यह है कि हमारी सुई खोई है, ये तो हमें पता है, उसे ढूंढना है ये भी हमें पता है, और बाहर रोशनी है ये भी हमें पता है। लेकिन आज हम अपनी न तो सुई को रोशनी के पास ले जाने में सक्षम हो पा रहे हैं, और ना ही रोशनी को हम अपनी सुई के स्थान पर लाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम कि हमारी संस्कृति जो इस विश्व को कभी मार्ग दिखाया करती थी, वो संस्कृति भी आज अपनी ही उलझनों में उलझी पड़ी है। आज हमारी भी स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है, पंडित जी भी चर्चा कर रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश की। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, वेद के मंत्रों को उद्धृत करते हुए जनता को उद्बोधित किया कि ये वेद का ज्ञान किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये वेद का ज्ञान किसी वर्ग विशेष की आवश्यकता भी नहीं है, ये वेद का ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए है और मानव मात्र की आवश्यकता है। और इसीलिए स्वामी जी ने जिस समय आर्य समाज की स्थापना की, उस समय इस बात को बहुत ही बोल्ड में लिख करके और स्पष्ट शब्दों में लोगों को उद्घोष किया कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह आर्य समाज की मूल भावना है, यह आर्य संस्कृति की मूल भावना है। और आर्य समाज की स्थापना करने की आवश्यकता इस देश में क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी, स्वामी जी ने जब देखा कि हमारी आर्यों की संस्कृति तो आर्यों की है, लेकिन आर्य नहीं बचे, तो उन्होंने कहा कि जो मुट्ठी भर लोग बचे हैं, जो इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, जो इस संस्कृति को बचा करके उसका प्रचार और प्रसार करके फिर से विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, उन कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको ये संदेश दिया कि वेद कहते हैं शांति का प्रसार करो, दमन की नीति को छोड़ो, हिंसा को छोड़ो, दुष्टता को छोड़ो, भ्रष्टाचार को छोड़ो, दूसरों को सताना छोड़ो, अपने जीवन का उत्कर्ष करो और अपने जीवन के आदर्शों से दूसरों को सुधारने का प्रयास करो। अगर कोई अध्यापक खुद पढ़ा लिखा ना हो और क्लास में डंडा लेकर के बैठ जाए और बच्चों से कहे तुम पढ़ो, क्या कोई बच्चा पढ़ने को तैयार होगा? नहीं होगा। और ना ही वो अध्यापक कभी सफल होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वयं के आचरण में वो विद्या नहीं है, उसके स्वयं के आचरण में वो चरित्र नहीं है। और इसी कारण से जब वो उन बच्चों में डालना चाहेगा तो डालेगा कहां से? एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी आप तब कर सकते हो जब इस गिलास में पानी हो और इस गिलास में खाली जगह हो। खाली गिलास से आप भरे गिलास को नहीं भर सकते, खाली गिलास से आप खाली गिलास को भी नहीं भर सकते। खाली गिलास को भरने के लिए आपको दूसरा भरा गिलास चाहिए। इसी प्रकार से जब तक हमारे देश के शिक्षक, हमारे देश के उपदेशक, हमारे देश के धर्मगुरु अपने चरित्र को उज्जवल रखते हुए, और ये चरित्र उज्जवल कैसे रहेगा? इस वर्तमान समय का भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के साथ में सामंजस्य कैसे होगा? उसका उपाय हमारे ऋषियों ने हमको दिया हुआ था, हम उस उपाय को धीरे धीरे छोड़ बैठे। एकमात्र उपाय
हमारे यहाँ एक नए पुरोहित अभी आए हैं, पंडित दुष्यंत जी, बैठे हुए थे मेरे पास 2 दिन पहले और पूछ रहे थे, पंडित जी इतना सब अनाचार दुराचार फैल रहा है, अखबार जब पढ़ते हैं दिमाग खराब हो जाता है, इसका उपाय क्या कर सकते हैं? आप जैसे लोग सुझाते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तो सुझाता रहता हूँ और मैं प्रयास भी करता रहता हूँ। जिस दिन परमेश्वर की कृपा हो जाएगी उस दिन वो प्रयास भी सफल हो जाएगा। इसका प्रयास, इसका उपाय सिर्फ एक है और वो है हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आप किसी भी समस्या को लेकर मेरे साथ बैठिए, घंटा 2 घंटा विचार विमर्श कीजिए, आपको मैं बता दूंगा उसके मूल में अगर कुछ छुपा हुआ है तो वो हमारी गलत शिक्षा नीति है, गलत शिक्षा पद्धति है। इस देश के लोग जब बाहर जाते थे तो घोषणा करते थे, एतत् देशः प्रसूतस्य सकाशा दग्ध जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवा। इस देश में लोग अपने चरित्र को उज्जवल करने के लिए यहाँ की संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, चरित्र को उज्जवल करने के लिए। गुरुकुलों में जब ब्रह्मचारियों को सुबह सुबह सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? वह परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। कौन? वह परमात्मा। बोलो, जिसके मन में बचपन से यह संस्कार बैठ गया है कि वह परमात्मा ही अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है, क्या वो जीवन भर किसी भी दुष्कर्म में प्रवृत्त होगा? वो जीवन भर किसी दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बात को उसने बचपन में ही समझ लिया है कि मेरा जो न्यायाधीश है, मेरा जो राजा है, जो मुझे कंट्रोल करने वाला है, जो मेरे कर्मों की सजा या उसका फल मुझे देने वाला है, वो तो हर स्थान पर बैठ करके मुझे प्रतिफल देख रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श था। दिक्कत कहां हो गई? जब हमने भगवान को उठा करके बंद कर दिया सीख चौक के पीछे, बैठ यहां पर, तेरी कोई जरूरत नहीं समाज में। आज भगवान को हमने जेल में बंद कर रखा है, बाहर नहीं निकलने देते हम उसको। और हमारे मन में इस बात की दृढ़ता से स्थापना है कि वो तो वहां बैठा है, वो क्या देख लेगा, उसके दरवाजे तो सुबह 8 बजे की आरती के बाद बंद हो जाते हैं, अब जो मर्जी करो दिन भर, शाम को फिर जाएंगे, थोड़ा सा नैवेद्य हाथ में ले जाएंगे, उसको प्रसन्न कर देंगे। कितना लगता है? दिन भर में 10,000 की बेईमानी करी, अगर 10 रुपए का प्रसाद खिला भी दिया तो क्या हानि है? ये तो लाभ का ही सौदा है, क्योंकि आपका भगवान आज दरवाजों के पीछे बंद है। लेकिन वैदिक संस्कृति में भगवान हर समय, हर क्षण, हर स्थान पर बैठ करके और सबकी न्याय व्यवस्था कर रहा होता था। जिस समय भगवान सबकी न्याय व्यवस्था सब समय में, सब स्थान पर कर रहा होता, इसीलिए स्वामी जी जब ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, आर्य समाज के नियम लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। इन गुणों से युक्त जो परमात्मा है उसी की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। वही उपासना करने योग्य है। तो हम आज उस परमात्मा की उपासना से अलग हो गए, क्योंकि हमारे शिक्षा पद्धति में साधना पद्धति का कहीं कोई स्थान नहीं रहा। आप सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, मेरा बच्चा भी पढ़ता है। कितने स्कूलों में साधना पद्धति सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती, और वो सिखाई जा भी नहीं सकती। जिन स्कूलों में बच्चा 9 बजे पहुंच रहा है और 3 बजे उसे छोड़ा जाना है, 9 से 3 के बीच में पढ़ाने वाले अध्यापक जो 30-35 मिनट के लिए उसके संपर्क में आते हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल का हर समय डंडा है कि तुम्हें ये किताबों में लिखा हुआ क्यूरिकुलम साल के अंदर अंदर पूरा करना है, और अगर बच्चों के नंबर 60-70% से कम आए तो तुम्हारी खैर खबर ले ली जाएगी। ऐसा अध्यापक बोलिए कोर्स पूरा कराएगा या बच्चों को संस्कार देगा? और इसीलिए आज की शिक्षा पद्धति में साधना का कोई स्थान नहीं है। जीवन की जो सर्वोत्तम, सबसे उन्नतिशील आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को आज हमने ताक पर रख दिया है। मैं विवाह संस्कार कराते समय अक्सर दंपति से पूछता हूं, जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं बताओ। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की 3 आवश्यकताएं। जब जीवन की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित रह जाती है
तो फिर ऐसे ही देश का निर्माण होता है, ऐसे ही विश्व का निर्माण होता है जैसा हमारे सामने आज है। आज किसी के मुंह से मूलभूत आवश्यकता के रूप में चरित्र, शिक्षा, ईश्वर स्तुति, आत्मबल, ऐसी चीजों की जरूरत निकलती है। व्यायाम, प्राणायाम, योग, अभ्यास, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जीवन की आवश्यकता नहीं है। ये रोटी, कपड़ा और मकान से कहीं ज्यादा आवश्यक हैं। और जिस दिन हमारे देश में इस संस्कृति की स्थापना हो जाएगी, बच्चों के मन में इस बात की स्थापना हम करने में सक्षम होंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान एक बार को मिले न मिले, लेकिन चरित्र कभी तुम्हारा तुमसे छूट न जाए, उस दिन हमारा देश फिर से विश्वगुरु के स्थान पर बैठ जाए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। हम बचपन में सीखा करते थे, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। वृत्तम अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, पैसा तो आता जाता रहता। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, अगर तुम्हारा पैसा चला भी गया, कुछ नहीं बिगड़ा, फिर कमा लोगे। वृत्त तस्तु हतो हता, लेकिन अगर चरित्र एक बार चला गया तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, समाप्त हो जाओ। ये देश का आदर्श था। इस देश में हर व्यक्ति के लिए, जैसे अभी बतला रहे थे, शिक्षा की आवश्यकता कैसे होनी चाहिए कि राज्य व्यवस्था के द्वारा इस बात की घोषणा की जानी चाहिए कि जो माता पिता अपने बच्चों को 8 वर्ष की अवस्था के बाद में अपने घरों में रख रहे हैं, ऐसे माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, ब्रह्मचर्य काल उनका गुरुकुलों में व्यतीत होना चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं, शहर के कोलाहल युक्त वातावरण से दूर प्रकृति के खुले आवरण में, प्रकृति के खुले वातावरण में वो अपने शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास कर सकें। आज शरीर भी विकसित नहीं है, रोगी हैं। आज मन भी विकसित नहीं है, मन से भी रोगी हैं। डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़िए मेडिकल रिपोर्ट्स को, टाइम्स ऑफ इंडिया में और बहुत सारे अखबारों में और बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर भी और इंटरनेट पर भी आप देख सकते हैं। इस देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में आज युवाओं में डिप्रेशन की समस्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण क्या है? मानसिक विकास हो ही नहीं रहा, मन खुला ही नहीं है। और जो फूल अभी पूरी तरह विकसित ही नहीं हुआ, उस फूल में से सुगंध कहां से ले लोगे? जो मन खिला ही नहीं, जिसको खिलने के लिए अवकाश ही नहीं मिला, उस मन से आप अच्छी अच्छी बातों को कहां पन पालोगे? तो शरीर का, मन का और आत्मा का पूर्ण विकास जहां हो सके। योग क्या है? हम सभी यहां पर पतंजलि से जुड़े हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए। योग है क्या? किससे जुड़ा है योग? योग एक बहुत विस्तृत श्रृंखला है। योग में जब पहला चरण हम अहिंसा के रूप में बढ़ाते हैं, उसी समय हम इस संसार के प्राणी मात्र के साथ में जुड़ जाते हैं। योग है अहिंसा, किसी को अकारण कष्ट मत देना। जिस समय हम सत्य और अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, उस समय हम मनुष्य मात्र के साथ में जुड़ जाते हैं। योग है। आप सत्य का व्यवहार कीजिए, आप किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, आप किसी को सताइए मत और ज्ञानवान बनिए। मनुष्य का मनुष्य के साथ में जुड़ाव हो रहा है। अपरिग्रह के द्वारा मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ रहा है। मेरे लिए जो आवश्यक है, स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी आर्य समाज के 9वें नियम में। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्य समाज के 10 नियमों को अपना ले, उससे बढ़िया व्यक्ति इस संसार में कोई हो नहीं सकता। स्वामी जी आर्य समाज के 9वें नियम में लिखते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपरिग्रह की इससे बेहतर परिभाषा पूरे संसार में कहीं हो तो मुझे लाके दिखा दो। अपनी ही उन्नति से मैं संतुष्ट न रहूं, मैं अपनी उन्नति तो करूं, लेकिन अपनी उन्नति से संतुष्ट न रह जाऊं। मैं केवल और केवल अपनी ही उन्नति में अपनी उन्नति न समझता रहूं, बल्कि सबकी उन्नति में जिस दिन मैं अपनी उन्नति समझना शुरू कर दूंगा, मुझे अपने घर के निर्माण के बाद ये चिंता सताने लगेगी, कोई दूसरा बेघर हो तो मैं उसके लिए भी एक घर बना करके दूं। यह परिग्रह का आदर्श है, यह आर्य समाज और आर्य संस्कृति का आदर्श है। और इस संस्कृति में आगे बढ़ते हुए जब हम कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे और ईश्वर के साथ में योग है। हम जब तक पवित्र नहीं होंगे,
हम जब तक शुद्ध नहीं होंगे, हम जब तक अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जब तक हमारी वृत्तियां कंट्रोल में नहीं रखेंगी, हम इच्छा करते रहें कि संसार में शांति हो जाए, लेकिन हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी अगर हमने शांति नहीं की तो संसार में कभी भी शांति नहीं होगी। इसलिए अगर शांति की इच्छा है तो अधिक से अधिक इच्छाओं की शांति स्वयं करना सीख लो। इच्छाओं की शांति कीजिए, शांति है कि इच्छा आपकी पूरी हो जाए, संसार में शांति शांति हो जाए। आज आपाधापी है इसलिए अशांति है। तो अपने साथ जुड़ना, और फिर जब हम प्राणी मात्र के साथ, इस प्रकृति के साथ, इस समाज व्यवस्था के साथ, मनुष्य मात्र के साथ, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नो विचिकित्सति, जो अपने जैसे सुख दुख का अनुभव दूसरों के अंदर करता है उसके मन की सारी अशांति दूर हो जाती है। इस संसार में कोई संस्कृति है जिसने कहा हो अयम निजः परोवेति गणनाम तु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति शुरू से ये कहती आई है, ये तेरा ये मेरा, ये कहाँ की बात है? अरे जो मेरा है वो मेरी आवश्यकता के बाद में तेरा हो जाएगा। मैं अपनी आवश्यकता पूरी कर लूं, मेरी उन्नति हो गई, फिर मैं तेरी उन्नति के लिए भी तत्पर हूं। और देवत्व की श्रृंखला वहां से शुरू होती थी कि मेरी उन्नति होगी, बाद में होती रहेगी, मैं तो सक्षम हूं, ले जो मेरे पास है उससे पहले तू अपनी उन्नति कर ले, तू असक्षम है। ये देवत्व की श्रृंखला भी हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। तो अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, मेरा मेरा है और तुम्हारा तुम्हारा है, ये छोटे लोगों की बातें थी, ये भारतीय संस्कृति की बात नहीं थी। हमारा तो कहना था वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषियों का नारा था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, भारत आर्यम नहीं, उत्तर प्रदेश आर्यम नहीं, मुंबई आर्यम नहीं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इस विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को हमें उन्नति के शिखर पर लेकर के जाना है, हमें उसको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना है। ये हमारे संकल्प हुआ करते थे, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन आज इसका सामंजस्य नहीं हो रहा हमारे समय के साथ में। आज हम जुड़ नहीं पा रहे इससे, और इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने रोशनी कहीं और कर रखी है और बैठे हम कहीं, हमारा माल कहीं और खो गया है। और जब तक मैंने पहले भी एक बार संकेत किया था, हम जाते हैं जूते की दुकान पर और जलेबी की मांग करें, मिलेगी? जलेबी कहाँ मिलेगी? हलवाई के पास मिलेगी और जूते वाले के पास मिलेगी। इतनी सामान्य बुद्धि तो हम सबके पास है, इतना व्यवहारिक ज्ञान तो हम सबके पास में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति के संवाहक बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के चरित्रवान बने, इस देश का निर्माण करने में, इस विश्व का कल्याण करने में वो अपना सहयोग दे सकें, हमारी संस्कृति को, हमारे परिवार को, हमारी परंपराओं को यशस्वी बना सकें, तो हमें अपने बच्चों को कहाँ भेजना पड़ेगा? गुरुकुल में भेजना पड़ेगा। गुरुकुल में भेजना पड़ेगा। आर्य समाज में तो हमें आना है। बच्चों को गुरुकुल भेजो, बच्चों को आर्य समाज मत भेजो, बच्चों को गुरुकुल भेजो। आप आर्य समाज में आओ, हम आपको बताएंगे इस देश को आगे बढ़ाने की, विश्व को आगे बढ़ाने की योजना क्या है। और इसका प्रमाण अगर आप सोचते हो कि गुरुकुल में पढ़ने वाले जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, तो मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय स्वामी रामदेव जी का। आज दुनिया उनके सामने झुक गई है, विश्व के एक एक आदमी के ऊपर उनके जीवन का प्रभाव है। और कहाँ पढ़े हुए हैं वो? गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। क्या एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये उनसे जाकर के कोई सीखे। कैसे जीवन में उद्योग को लाया जा सकता है, कैसे अपने जीवन में व्यवसाय किया जा सकता है, कैसे चरित्रवान बनकर के भी धन कमाया जा सकता है, ये बात अगर आप सीखना चाहते हैं, और उस धन का कैसे लोक कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये बात अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको गुरुकुल से ही सीखने को मिलेगा। पैसा कमाने की विद्या तो बहुत सिखा देंगे, लेकिन पैसे को लोक कल्याण के लिए खर्च करने की कला अगर कोई सिखा सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय और वैदिक संस्कृति सिखा सकती है। अब आप निर्णय कीजिए कि पैसा कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसका ठीक उपयोग आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा कमा तो सब लेते हैं, मैं एक गंदा उदाहरण दूंगा, पैसा कमा तो चोर और वैश्या भी लेते हैं, लेकिन उसका ठीक उपयोग कौन कर पाता है? जिसने उस पैसे को कमाने के लिए अपने चरित्र को बचा करके रखा है।
जिसने उस पैसे को कमाने के लिए अपने धर्म को संरक्षित करके रखा है, जिसने उस पैसे को कमाने के लिए राष्ट्र रक्षा के संकल्प को संरक्षित करके रखा है, जिसने उस पैसे को कमाने के लिए प्राणी मात्र के कल्याण को बचा करके रखा है, अगर वो उस पैसे को कमा करके उसका उपयोग करता है तो उसका उपयोग वही होता है जो आज हमारे देश के ऐसे महान ऋषि और व्यवसायी कर रहे हैं। तो हम लोग भारतीय संस्कृति को समझें, इसके साथ में जुड़ें और अपने जीवन में कृत संकल्प हों। हमें सोचने में थोड़ा समय लगेगा, हमें थोड़ा सा झटका भी लगेगा कि अरे इतने समय से हम देखते आ रहे स्कूल्स और कॉलेजेस में ही हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, हम अपने बच्चों को अगर गुरुकुल में भेजेंगे कहीं ऐसा ना हो लोग हमें पिछड़ा हुआ समझने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निर्णय हमें लेना होगा और ये निर्णय हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लेना होगा, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए लेना होगा। मुझे बताइए कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो आज अपने पढ़ने वाले छात्रों को राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं? बताइए। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। आज ये सारे के सारे विद्यालय हमें हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र से दूर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में राष्ट्र की रक्षा के लिए कहीं पर बच्चों को प्रेरणा मिलती है, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए कहीं बच्चों को प्रेरणा मिलती है और अपने जीवन और चरित्र की रक्षा के लिए कहीं बच्चों को प्रेरणा मिलती है, तो वो स्थान केवल मात्र एक गुरुकुल है और दूसरा कोई स्थान नहीं हो सकता। आप इस बात का सर्वे कर लीजिए, परीक्षा कर लीजिए, पहचान कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम अपनी रोशनी को उस स्थान पर लेकर के जाएं जहां पर हम खो गए, जहां पर हमने अपने अस्तित्व को खो दिया, जहां पर हमने अपनी शक्ति को खो दिया। उस स्थान पर जिस दिन हम इस रोशनी को लेकर के चले जाएंगे, कई बार लोग मुझसे ये भी कहते हैं सरकार सहयोग नहीं करेगी। सरकार है क्या? सरकार हमेशा उसी काम को सहयोग करती है जिसे करने के लिए आप प्रवृत्त होते हैं। इस देश में जब तक गुरुकुल चलते थे सरकार गुरुकुलों को सहयोग करती थी। जिस देश में आप लोगों ने स्कूल अपना लिए सरकार ने स्कूलों को सहयोग करना शुरू कर दिया। और अब फिर जब से आप स्कूल इस देश के अंदर गुरुकुलों को अपनाना शुरू कर देंगे, निश्चित मानिए इस देश की सरकार आपको फिर से गुरुकुलों के लिए सहयोग देना शुरू कर देगी। सरकार तो आपको सहयोग करने के लिए है, सरकार अपने आप का कुछ चलाने के लिए थोड़ी। प्रशासन वो करने के लिए है जो आप करना चाहते हैं, उसमें वो आपको सिर्फ सहयोग देता है। और प्रशासन है कौन? हम ही सब लोग प्रशासन है। इसलिए हमें चाहिए हम कृत संकल्प हों, हम भारतीय संस्कृति को समझें। और इसमें मैं एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आर्य समाज की इस समय बहुत बड़ी भूमिका है। आर्य समाज का इस समय बहुत बड़ा योगदान इस विश्व की फिर से शांति स्थापना में होना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज के ही पास में वो शक्ति है। आज पूरे विश्व में वेदों की आर्ष परंपरा को लेकर के चलने वाला अगर कोई एकमात्र, और मैं एकमात्र बड़ी उद्घोषणा के साथ में कहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यही एकमात्र संस्थान है जो वेदों की आर्ष परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और उस संस्थान का नाम है आर्य समाज। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जिस समय में स्थापना की थी उस समय में उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा था और बड़े ही उद्घोषणा पूर्वक उन्होंने अपने आर्यों को कहा था कि आर्यों, तुम्हारा परम धर्म वेदों की रक्षा करना है, वेदों का पठन पाठन करना है। संसार का उपकार तुम उसी समय कर पाओगे जिस समय में तुम्हारे अपने जीवन में वेद का चरित्र होगा। जब तक तुम्हारा अपना चरित्र ठीक नहीं है, जब तक तुम्हारी अपनी योजनाएं ठीक नहीं है, जब तक तुम्हारे अपने संकल्प वेदों के अनुसार नहीं है, तब तक तुम संसार का उपकार नहीं कर सकते। अगर वास्तव में संसार की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी है, इस देश में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हुए, इतने सारे सन्यासी हुए, लेकिन उन सन्यासियों और एंटरप्रेन्योर्स में एक बहुत बड़ा फर्क रहा। जिन सन्यासियों ने इस देश में उन्नति करनी चाहिए उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दिया, और जिन एंटरप्रेन्योर्स ने इस देश की उन्नति करनी चाहिए उन्होंने औद्योगिक क्रांति पर ध्यान दिया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति, व्यवसाय और संस्कृति, अध्यात्म, चरित्र निर्माण, इन सब बातों को समग्र करके आर्यों को यह आह्वान किया कि तुम अपने जीवन की और राष्ट्र की अगर उन्नति करना चाहते हो तो समग्र रूप से अपना विकास करने के लिए तत्पर हो। और उस बात को अगर किसी ने अपने जीवन में अपनाया है तो हमारे आदरणीय स्वामी रामदेव जी हैं। उन्होंने करके दिखा दिया कि देखो मैं व्यवसाय भी कर सकता हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले उनका एक क्लिप आया था, मुझे किसी मित्र ने भेजा, बड़ी बढ़िया बात वो कह रहे थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपकी जाति क्या है? और स्वामी जी ने बड़ी बढ़िया उत्तर दिया। स्वामी जी कहते हैं कि विद्या की दृष्टि से मैं ब्राह्मण हूं, और अगर कोई उल्टी बात करता है उसे पटक भी मार सकता हूं, इसलिए मैं क्षत्रिय भी हूं, मेरे पास बाहुबल भी है।
और मैनेजमेंट साइंस को जानता हूं, व्यवसाय के नियमों को जानता हूं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कला मेरे पास है। इस दृष्टि से मैं वैश्य भी हूं और संसार की सेवा करने का मैंने संकल्प लिया हुआ है, इसलिए मैं शूद्र भी हूं। बोल तुझे कौन सी जाति का रामदेव चाहिए। आज हम अपने जीवन में अगर इसी प्रकार का संकल्प ले लें, राष्ट्र रक्षा का, समाज की रक्षा का, प्राणी मात्र के कल्याण का और आत्म कल्याण का संकल्प अगर हम अपने जीवन में ले लेते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये देश विश्व गुरु था, ये देश विश्व गुरु है और ये फिर से विश्व गुरु बनेगा। बस आवश्यकता है कि हम अपनी रोशनी को वहां लेकर के आ जाए जहां पर हमने अपनी सुई को खो दिया था। यही हमारे जीवन का और हमारे कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए। मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।